नमस्कार जोहार। आज के विशेष अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ में हैं इस संस्थान के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह सर। सिंह सर से काफ़ी सारी हम बातें करेंगे, लेकिन आपको जानना यह ज़रूरी है कि झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एक अपना अहम स्थान रखता है, खासकर कृषि के क्षेत्र में शोध और विकास, और खासकर जो है शिक्षण का कार्य है उसको लेकर। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, किस तरह की उपलब्धि रही है पिछले 4 दशकों में और क्या कुछ निकल कर आया है किसानों के लिए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार जी, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि 1900 के दशक में तो सबौर में बाकायदा जो है स्थापना हो गई थी विश्वविद्यालय की। झारखंड में या कहें उसमें एकीकृत बिहार में इस रीजन में क्यों ज़रूरत पड़ी? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को झारखंड के परिस्थितियों के हिसाब से बांट बंटवारे के बाद इसकी स्थापना हुई और मुख्य रूप से छोटा नागपुर और संथाल के क्षेत्रों में विकास की गति को आयाम देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और विश्वविद्यालय निरंतर शिक्षण, शोध और प्रसार के कार्यों में लगातार लगा हुआ है और इसकी स्थापना 1981 में हुई, तो लगभग 40 साल पूरा हो चुका है। और इस 40 वर्षों में बहुत सारे कुलपति आए और सबने अपने अपने हिसाब से इसमें योगदान दिया। मैं भी आया हूँ, लगभग 1 साल होने जा रहा है और मैंने भी अपना प्रयास रखा कि कैसे हम बच्चों को, यद्यपि इसमें कोरोना काल में कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बच्चों को शिक्षण के लिए भरसक प्रयास किया कि किसी तरह से उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे। और उस क्वालिटी के संदर्भ में हमने निरंतर शिक्षकों के साथ, अपने डीन डायरेक्टर के साथ लगातार हम उनके संपर्क में रहे कि जैसे भी हो हमारे विद्यार्थियों की शिक्षण की जो उनकी गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को हम लोग लगातार बनाए रखें। और उसी का परिणाम है कि हमारे विद्यार्थी इस कोरोना काल में भी बहुत सारे संस्थानों में, बहुत सारी जगहों पर, नौकरियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। मुझे बहुत गर्व है अपने विद्यार्थियों पर। रही बात शोध की, तो शोध में भी अभी बहुत जल्दी ही हमारे वैज्ञानिकों ने मिल करके 11 नई प्रजातियों का विकास किया है, जिसमें कि रागी है, अरहर है, हमारा तिल है, जिसको लिंसिट, जिसको हम लोग अलसी बोलते हैं। और इसके अलावा बैगन, हमारे विश्वविद्यालय में बैगन पर क्योंकि कुछ काम हो रहा था चियाकी में, हमने उसको यहाँ पर लाए और हमें बहुत खुशी है कि बैगन में भी हमारी 2 नई प्रजातियाँ विकसित हुई हैं और उसको राज्य सरकार ने अपनी अनुशंसा दी है उसको विमोचन के लिए, जिसको रिलीज बोलते हैं, विमोचन के लिए। तो और इसके बाद अब वो हमारे राज्य सरकार उसको केंद्र सरकार के पास भेजेगी उसके नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन के बाद हम बीज उसका किसानों को देंगे और किसान उससे अपनी आय भी बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ उनको विभिन्न तरह की जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसमें भी उसको कर सकते हैं। जैसे हमारा जो रागी है, रागी से हमारे विश्वविद्यालय में बिस्कुट बनता है, बहुत तरह तरह की चीज़ें बनती हैं और उससे भी किसान जो लाभान्वित होंगे। और चूँकि रागी पहले कभी कहा जाता था कि ये गरीबों की फसल है, लेकिन आज इसे अमीर खाते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़े बड़े मालों में व्यावसायिक महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल क्षमता है वो इसके साथ। और इसी हम अनुसंधान के बारे में बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अगर बात करें कि जब आपने पदभार ग्रहण किया तो किस तरह की चुनौती आपने विश्वविद्यालय के स्तर पर देखी है, जिसको आपको लगता है कि आने वाले समय में हमें इसमें और सुधार किए जाने की ज़रूरत है? हाँ, यह ऐसा है कि विश्वविद्यालय में जो मुख्य रूप से चुनौती है वो हमारे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स, आदमियों की कमी है। वो चाहे टीचर की हो या नॉन टीचर की हो, बहुत कमी है। इसके लिए हम सरकार से लगातार संपर्क में हैं। सरकार हमें सहयोग भी दे रही है और सरकार हमेशा करेगी। इसको हम जल्दी ही सरकार की प्राथमिकता में है कि कैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में
शिक्षकों की कमी और जो दूसरे लोग हैं उनकी कमी को दूर किया जाए। और इसमें हम निरंतर हमारे कृषि सचिव और हमारे माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला, उन लोगों ने बिल्कुल कहा है कि इसको हम जल्दी ही इन चीज़ों को दूर करेंगे। और हम पूर्ण विश्वास हमें है कि सरकार और राज्यपाल महोदय के सहयोग से ये विश्वविद्यालय अपनी उन चीज़ों को पूरा करेगा। आने वाले समय में हम ज़रूर इस कमी को दूर करेंगे और इससे हमारी क्षमता, तो चाहे पढ़ाई की हो या शोध की हो, सभी क्षमता, हमारी क्षमता बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि झारखंड में है खासकर जनजातीय बहुल क्षेत्र है। हाँ। और पोषण को लेके या पोषण आधारित जो अनुपातित खाद्य है उसको उपयोग करने में भी थोड़ी सी कहें कि जागरूकता की कमी है। तो विश्वविद्यालय के स्तर पे अगर कहें कि पोषण सुरक्षा और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस तरह का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अनुसंधान के माध्यम से या किसानों से डायरेक्ट जो है उनसे संपर्क बनाते हुए? हाँ, हम इसीलिए अपने समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों में हमने जो उनके हेड हैं उनसे कहा है और माननीय मंत्री जी का भी इसमें जो है हमें निर्देश है कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में 20-20 बिरसा किसान की आइडेंटिफाई करिए और उनको आइडेंटिफाई करके उनको हर तरह की जो आपकी टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको वो चीज़ें दें जिससे कि उनकी आय दुगनी हो। जानना चाहेंगे कि बिरसा किसान का मानक क्या है? बिरसा किसान का मानक हम लोग ये रखे हैं कि जो गरीब किसान हैं, जिनके पास मतलब जिनकी क्षमता बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा उसमें किसी तरह का वो योगदान, मतलब छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, तो उनको हम दें। तो उससे क्या होगा कि 20 किसान से हज़ारों किसान जो है उससे लाभान्वित होंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है, इसलिए हमने बिरसा किसान का हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कुछ कर भी चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम उसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे। पिछले 40 सालों के दौरान किस तरह से अनुसंधान के माध्यम से आप लोगों ने झारखंड के अनुकूल जो प्रभेद हैं उनको विकसित किया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ, हमारे मतलब पहले से भी बहुत सारी प्रजातियां, जैसे धान की बिरसामती है, ये सुगंधित वैरायटी है और उसके माध्यम से किसानों को अधिक आय प्राप्त होती थी। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है पहले से लगातार चलता आ रहा है और हम उसको और गति देने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। अब जैसे देखें, हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मुख्यमंत्री जी हमें कहे थे कि गन्ना पहले बहुत होता था झारखंड में और उससे गुड़ बनता था, लेकिन पिछले कुछ समय में गन्ना जो है लगभग ख़त्म हो गया है। तो उनके निर्देश के हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं और हमने अपने गोरिया कर्मा फार्म में, चियाकी के पास भी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के यहाँ भी हम लोगों ने लगवाए हैं और विशेष रूप से हम अपने गोरिया कर्मा फार्म में लगवाए हैं, जिससे कि अगले साल हम उसको क्षेत्रफल और बढ़ा सकें। क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जिससे, क्योंकि आजकल देखेंगे आपकी गुड़ का जो रेट है वो चीनी से ज़्यादा है, तो हम उससे किसानों की आय को बढ़ाने में पूर्ण रूप से सफल होंगे। और इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे इंगित कराए जाने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा सर, झारखंड में जैसा कि देखा जाता है कि यहाँ की न भूमि सामान्य है न बारिश सामान्य है, दोनों ही असामान्य है। तो इन सब के बावजूद तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे उत्पादन को बढ़ा सके, कुछ इसके बारे में काम हो रहा है क्या? हाँ, ये देखें, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखें, ये हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोगों ने वो किया है कि यहाँ की जोत बहुत छोटी है, किसान भी गरीब है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब भी शोध का काम करते हैं तो इस पर विशेष दिमाग रखते हैं कि कैसे जो है छोटे किसानों का, जो गरीब किसान हैं, उनको जीवन स्तर हम कैसे सुधारेंगे। और उसको सुधारने के लिए उसी तरह जैसे हमने कहा ना, रागी पर हम लोगों ने ध्यान दिया, हम लोग शुगर केन पर ध्यान दे रहे हैं, हम लोग अरहर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, झारखंड में रबी सीजन लगभग खाली रहता है, पूरे खेत सब आप देखेंगे कि खाली रहता है। तो हम लोगों ने अरहर की ऐसी प्रजाति विकसित किया है कि जो उपज अधिक दे और खेत में अगर आप उसको मई जून में या जुलाई में बोते हैं तो वो आपके लगभग मार्च तक रहेंगे खेत में। तो इस प्रकार आपका रबी और खरीफ दोनों खेत भरे रहेंगे और किसानों को, अरहर जानते हैं दलहनी फसलों का रेट बहुत अच्छा मिलता है, तो किसानों की आय भी उससे बढ़ेगी और खेत भी उससे भरे रहेंगे। और खेत की उर्वरता मुख्य रूप से, चूँकि दलहनी फसलों से खेत की उर्वरता और अच्छी हो जाती है,
जिससे कि अगले सीजन में अगर उनको कुछ धान या और कोई फसल लेनी है तो खेत की उर्वरता बढ़ जाती है। जी। अच्छा सर, प्रधानमंत्री का कहना है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करनी है और कृषि से संबद्ध सभी क्षेत्रों में। तो विश्वविद्यालय की किस तरह की भूमिका आप देखते हैं, और खासकर जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो जिला के स्तर पे किसानों से सीधे संपर्क में हैं, उनकी भूमिका कितनी बढ़ गई? देखें, ऐसा है कि विश्वविद्यालय में एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का ये प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि एक किसान अगर एकदम छोटा किसान है तो उसको हम क्या क्या चीज़ देंगे। जैसे उसको बकरी देंगे, गाय वो नहीं रख सकता है, उसको बकरी देंगे। उसको मुर्गी के बारे में बताएंगे कि ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें। जो उससे थोड़े बड़े किसान हैं उनको हम कहेंगे कि आप गाय रखिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने जैसे झारसुग, ये पिगरी की एक बहुत अच्छी प्रजाति जो केवल झारखंड ही नहीं बल्कि इस विश्वविद्यालय का योगदान पूरे पूर्वी भारत के लिए है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो लोग भी इस पिगरी की प्रजाति को बहुत पसंद कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत अच्छा है। अगर कभी भी आप किसानों को माध्यम से आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि उस प्रजाति का बहुत डिमांड हमको आ रही है, हम उसकी सप्लाई भी करने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो विभिन्न स्तर के किसान हैं, जो छोटे हैं, जो मध्यम हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े किसान हैं, उनके लिए भी है। लेकिन चूंकि अधिकांश किसान छोटे हैं, जोत छोटी है, गरीब हैं, तो उनका हमको विशेष हम उस पर ध्यान रखते हैं। और इसी तरह से जैसे पोल्ट्री है, आप देखेंगे पोल्ट्री में झारसिम एक नई प्रजाति इस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। तो जो कि लोकल जो यहाँ की जो वैरायटी थी पोल्ट्री की, हाँ देसी, उससे अच्छी है। लगभग उसके जैसा ही उसका मांस होता है। ये पिगरी में भी हम लोगों ने ध्यान रखा है और पोल्ट्री में भी ध्यान रखा है कि नई है। और यहाँ पर आराम से वो अपना मतलब उसका जो है एडाप्टेशन, इस परिस्थितियों में, झारखंड की परिस्थितियों में उसका एडाप्टेशन भी है। और उसका मांस लगभग वैसे ही जैसा कि यहाँ की लोकल, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपने बहुत चीज़ हाई यील्डिंग की कुछ कर दिया, लेकिन अगर लोकल प्रेफरेंस नहीं है तो आपका प्रयास बेकार होगा। तो हम लोगों ने उसका भी ध्यान रखा है कि जो यहाँ की आम जनता है जो पसंद करती है उसका मांस भी उसी तरह का हो जिससे कि वो उसको लें। तो अच्छी उसकी उपज होगी, आय बढ़ेगी और उसकी क्वालिटी भी वैसी रहेगी। अच्छा, ये तो हम लोगों ने जैसे झारसीम और झारसूग की बात करी। इसके अलावा भी चूँकि इसकी कहें कि जागरूकता या इसको लेके जो रुचि है खासकर जनजातीय क्षेत्रों में, जी, लेकिन उसके अलावा भी जो किसान हैं सर, उनके लिए किस तरह का विकल्प बचता है? अगर बात करें पशुपालन में डेयरी की या फिशरी की। हमने इसीलिए कहा कि हम लोगों ने गायों का भी करते हैं, लेकिन गाय जो थोड़े जो प्रॉस्परस किसान हैं उनके लिए गाय, क्योंकि गाय थोड़ी महंगी होती है तो गरीब किसान उसको न खरीद सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये ध्यान रखा है। और कोशिश हम लोग ये करें कि बैंकों के माध्यम से बैंक को भी इनकरेज करते हैं कि उनको थोड़ा सा लोन दीजिए जिससे वो गाय भी रखें। तो गाय रखने से होगा कि अगर दूध होगा, दूध से उनका पोषण भी बढ़ेगा, लोग हमारे जो गरीब लोग हैं, और पोषण भी बढ़ेगा और प्लस उनको आय भी बढ़ी, उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये सबको हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। इसी तरह की ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं। जी। अच्छा सर, अभी जैसे कोविड का काल चल रहा है पिछले 2 सालों से, और इसमें एक डिजिटल क्रांति ने अपना रूप भी अख्तियार किया है। क्या लगता है कि इस आपदा में अवसर जो है निकल रहा है खासकर किसान और वैज्ञानिकों के बीच में, क्योंकि जहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे वहाँ कम से कम संचार के माध्यम से तो पहुँचा जा सकता है। देखिए, डिजिटल के होने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जैसे छात्र हैं जो बेचारे देहात में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास ये बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी। आज मोबाइल के माध्यम से वो उस शिक्षा को हम यहीं से बैठे उनको पढ़ाते हैं, वो गांव में रह कर के भी उससे शिक्षा कर रहे हैं। अभी तो आने वाले समय में सरकार का ये प्रयास है कि कम से कम आधे क्लास जो है वो हम ऑनलाइन ही शिक्षा दें। जैसे मान लीजिए 50 अगर क्लास हमको लेना है तो 50 में 20 कम से कम जो है वो ऑनलाइन लें, और ठीक है बाकी 30 जो है वो ऑफलाइन लें। यूनिवर्सिटी के स्तर पे क्या किसी तरह का पोर्टल का भी विकास किया गया है या किसी ऐप का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से जो किसान हैं वो सीधे आपसे संपर्क में रहें? हाँ, हम लोग वैसे तो उनके फ़ोन कॉल के लिए करते हैं, जो फ़ोन वो करते हैं तो हम लोग उसको करते हैं। लेकिन हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि जल्दी से कुछ ऐसा ऐप तैयार करें जिससे जो किसान की मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो फसल के बारे में, पशु के बारे में और भी समस्याएं होती हैं उनकी, जैसे पशुओं को रोग लग गया, कुछ हो गया,
तो अब वो सीधे वहाँ से यहाँ आने में तो हर किसान नहीं ला सकता है, तो उनको हम वहीं से देख करके ही उसका हम उसको निदान दे सकें, हमारे वैज्ञानिक जो है उसका उनको उन समस्याओं का समाधान कर सकें। जैसे खेत में ही है, खेत में ही हम लोग यहीं से उसको वो अपना दिखा सकें। आजकल देखते होंगे वीडियो के माध्यम से, तो हम लोग देख करके उस समस्या का उनको समाधान बता सकें। झारखंड में जो है जो भूमि है काफ़ी जो है असामान्य है, कहीं हाँ, पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं, कहीं मैदानों में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, जहाँ पे कि या तो उन किसान के पास में साधन नहीं है कि वो केवीके तक पहुँच पाए या यूनिवर्सिटी तक पहुँच पाए। तो क्या किसी इस तरह की योजना पे भी काम चल रहा है आप लोगों का कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, आदिवासी गांव हैं, पहुल हैं, उनमें आपके वैज्ञानिक जाते हो, उनको गोद लेकर या उस गांव को गोद लेने के बाद वहाँ पे कृषि विकास के कुछ कार्य किए जा रहे हैं? हाँ, हमारे मतलब विश्वविद्यालय में एक ट्राइबल सब प्लान करके प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उन जो आपने कहा ना जनजातीय किसान जो पहाड़ों में हैं, वैसे लोगों को पर तक हम पहुंच रहे हैं, और जो हमारी सुविधाएं विश्वविद्यालय की टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उन तकनीकी को उन तक पहुंचा रहे हैं। और कुछ गांव हमने गोद भी लिया, आपने अच्छा किया। जैसे हमारा बिरसा मुंडा, जिनके माननीय बिरसा जी के नाम पर ये विश्वविद्यालय है, उनके गांव को हम लोगों ने लिया। इसी तरह से और भी कई गांव हम लोगों ने वो किया है, जहाँ पर हम अपनी तकनीकी, जैसे बीज है या और भी है, जैसे पशुओं को वैक्सीन लगना होता है, तो हम ये सारी चीज़ों को विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे जो सीमित संसाधन है, उन संसाधनों का बेहतर से बेहतर प्रयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि इस विश्वविद्यालय में कई सारे विभाग हैं, तो आपस में समन्वय कैसे तय होता है? क्योंकि बिना इसके जो किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहता है तो एक विभाग से दूसरे विभाग, क्या यहाँ पे कोई सिंगल विंडो वाला सिस्टम है जहाँ पे किसान आए तो सभी जगह के बारे में उसको जानकारी मिले? हाँ, देखें, हमारे विश्वविद्यालय में 3 चीज़ें, शिक्षा, प्रसार और शोध। तो जैसे आपने कहा कि जो समन्वय का कार्यक्रम है वो प्रसार निदेशालय करता है। प्रसार निदेशालय जो है वो शोध की टेक्नोलॉजी जो रहती है, डेवलप होती है, उसको वो प्रसार निदेशालय अपने पास लेकर के और किसानों को बुलाता है, ट्रेनिंग दिलवाता है। वो प्रसार निदेशालय का काम है, वो चाहे पशुओं से संबंधित हो या फॉरेस्ट्री से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो, फिशरीज से संबंधित हो या हार्टिकल्चर से संबंधित हो, किसी तरह का, या डेयरी से हो, सभी लोगों को एक मंच पर ला करके ट्रेनिंग दिलवाता है। जो वैज्ञानिक हमारे हैं विभिन्न विषयों के, उनको बुला करके, और जो किसान आते हैं, जैसे अभी कल परसों ही जो है एक कुछ किसान पिगरी का, तो पिगरी का निरंतर साल में कम से कम 1000 किसानों को हम लोग पिगरी की ट्रेनिंग देते हैं। तो किसान आते हैं, कुछ किसान तो ऐसे होते हैं जो अपने पैसे से आते हैं हमारे पास, अपने पैसे से ट्रेनिंग लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर उसमें सब विषयों का जो एक्सपर्ट हैं उनको से ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तमाम गतिविधियों के बीच में भी जो है, जैसे तकनीक प्रसार की आपने बात की, तो उसमें आपकी जो अंतिम कड़ी है वो कृषि विज्ञान केंद्र सही है, जो आपकी तकनीक को गांव के स्तर पर पहुंचाता है। तो उसके काम से आप कितना संतुष्ट हैं या किस तरह की चुनौती देखते हैं जिला के स्तर पे? हाँ, देखें कि हम विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में भी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, लेकिन चूंकि प्रदेश बड़ा है और प्रदेश में तमाम सारी चुनौतियां हैं, हम सब जगह यहाँ से नहीं पहुँच सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है हर ज़िले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की है, और उनके यहाँ भी हम लोग वो करते हैं, समय समय पर जाते हैं, और वो लोग भी अपने ज़िले में जो किसान हैं उनको समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ से भी जो है हमारे जो प्रशिक्षित जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो जाते हैं, उन जगहों पर भी ट्रेनिंग देते हैं हर ज़िले में। और यद्यपि उन जगहों पर भी कुछ प्रशिक्षित वैज्ञानिक हमारे हैं, लगभग 5 या 6 वैज्ञानिक हर जगह हैं। कुछ जगहें खाली भी हैं, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उन जगहों को हम भर लें, जिससे कि किसानों को हर विषय का उनके पास ज्ञान देने वाला हमारे पास वैज्ञानिक हों, जो कि उनको दे। तो हर ज़िले में हमारी इसीलिए शाखा है, और हर ज़िले में हम अपने किसानों से, इसीलिए वो हर बताया आपसे ना, बिरसा किसान आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं। और ये हमें कृषि मंत्री जी माननीय बादल जी जो निर्देश दिए हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा, हाल के वर्षों में सर एक चीज़ ये देखा गया है कि युवाओं का रुझान भी जो है कृषि के क्षेत्र में अध्ययन करने में बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, ये देखें, ऐसा है कि अभी जो है, चूँकि, और मैं मुख्य रूप से झारखंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है कृषि एग्रीकल्चर की अपार संभावना है, इस विशेष रूप से सब्जी और फलों का। आप देखें कि पहले भी मैं आने यहाँ लगभग 3 साल पहले उड़ीसा में था और 15-16 साल वहाँ था,
तो यहाँ की सब्जियाँ भुवनेश्वर कटक जाती थी। लेकिन अगर हम उनको और अच्छी प्रजातियाँ देंगे, जैसा कि हम प्रयास कर रहे हैं किसान की आय बढ़ाने के लिए, जैसे फार्मर की इनकम दुगनी करने हेतु हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आय जो है कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए हम मुख्य रूप से जो है हार्टिकल्चर, जैसे फल फूल हैं और सब्जियां हैं, इनकी उपज जो है कैसे बढ़ाएं और क्वालिटी भी उनकी अच्छी हो। और उतना ही नहीं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की जो, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वही सब्जी जो बाज़ार में 5 रुपये किलो है, अगर वो ऑर्गेनिक होगी तो वो 40 रुपये किलो बिकती है। किसान की आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि यहाँ पर तो और ज़्यादा संभावना, उसका कारण है कि जो आपने कहा ना, पहाड़ की ज़मीन है, ऊंची नीची है, बाय डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी उन जगहों पर तो और अच्छी सब्जी पैदा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट उसके ज़्यादा है। तो अपार संभावना। मैंने आपको बताया कि झारखंड तो ऐसा स्टेट है कि अगर बगल के जिलों को सब्जी और फल फूल की आपूर्ति कर सकता है, और हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। आप देखें, काजू काजू कहा जाता था कि समुद्र के किनारे किनारे एरिया में होता है, लेकिन आज झारखंड में घाटशिला जैसे क्षेत्र में हाँ हो रहा है, और हमारे किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जी। अच्छा सर, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 40 साल की उपलब्धि जो है विश्वविद्यालय की, वो किस रूप में देखते हैं, और बतौर कुलपति डॉक्टर ओंकारनाथ सिंह अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय को कहाँ तक ले जाने का विजन रखते हैं? हमारा मुख्य प्रयास है कि विश्वविद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी कुछ कमियां हैं, और सरकार हमें पूरा वो सहयोग कर रही है आने वाले समय में। और जब हम उसको पूरा कर लेंगे तो हमारे छात्रों की गुणवत्ता और बढ़ेगी। आज भी आप देखें, हमारी एक छात्रा जो यहाँ से पशु चिकित्सा में बीबीएससी की है, और उस इतनी अच्छी लड़की थी उसको कि, और यूके में उसने फुल फेलोशिप पर वहाँ गई है एक मास्टर प्रोग्राम करने। अभी जस्ट ये एक को जाएगी, सब कुछ उसका कार्यक्रम तय हो गया है। तो ये हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन चूंकि आज कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता है, हर विश्वविद्यालय चाहता है कि हमारे अच्छे वो बने। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हर जगह पर सबसे अच्छे दिखाई दें, जिससे कि हम लोगों को भी अच्छा लगा। हम वैज्ञानिक बनना है, फैकल्टी बनना है यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह, और बैंकों में है, हर जगह हमारे विद्यार्थी दिखाई दें कि बिरसा के ये स्टूडेंट रहे हैं, बिरसा से ये वैज्ञानिक बने हैं, बाहर जा कर के आईसीआर है, भारत सरकार में जो वैज्ञानिक होते हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम, हमारे छात्र, हमारी प्रजातियां केवल झारखंड में ही न रहें, बल्कि दूसरे, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, आप पाएंगे कि दूसरे प्रदेशों की प्रजातियां यहाँ पर किसान लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीज हम नहीं हो पाता है अच्छे, उससे और अच्छी मिल जाती है। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि हम दूसरे प्रदेशों की प्रजातियों को रोकेंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि दूसरे प्रदेशों से और अच्छी प्रजातियां अगर हमारा विश्वविद्यालय दे देगा तो किसान उससे लाभान्वित होगा, वो उसको करेगा, वो दूसरे प्रदेशों को हम क्यों करेंगे। तो सर, अंत में जो झारखंड के हमारे किसान भाई अभी आपको देख रहे हैं, या जो युवा देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कृषि में किस तरह की संभावनाएं हैं, और विश्वविद्यालय उनको किस तरह से मदद कर सकता है? मैं किसान भाइयों से विशेष रूप से, और हमारे छात्रों से भी, कि आप परिश्रम करिए। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आपको अच्छा से अच्छा बीज उपलब्ध कराएंगे, और अच्छी से अच्छी तकनीकी देंगे, और चाहे वो पशुओं का हो या इवन जंगलों में। आप ये देखें कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट्री कॉलेज भी है, जो एशिया का सबसे पुराना कॉलेज है। फॉरेस्ट्री में भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं बहुत अच्छी। अभी जल्दी ही लगभग 1 महीने पहले भारत सरकार ने हमारा एक पहला पेटेंट इस विश्वविद्यालय का, भारत सरकार ने उसको अप्रूव किया है और उसको मान्यता दी है। उसमें जो है वो जो बना है उसको हम किसी इंडस्ट्री के माध्यम से मिल करके हम उसको आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाएंगे, और वो एंटीपायरेटिक, मतलब बुखार है या बहुत सारी उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और उसको उसी को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग जल्दी ही इंडस्ट्री से मिल करके उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराएंगे, जिससे कि हमारे जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको हम दें और वो कम पैसे में जो है उनकी स्वास्थ्य और अच्छा हो सके। तो दोस्तों, देखा आपने कि जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर ओंकारनाथ सिंह जी, जिनसे बातचीत हुई। विश्वविद्यालय के जो पिछले 40 साल का इतिहास रहा है, किस तरह से इसमें धीरे धीरे प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए आज यह मुकाम हासिल किया है, इसके बारे में बात हुई। और साथ में जो डॉक्टर साहब ने एक विज़न दिया है कि कैसे छात्रों के साथ जुड़कर यहाँ पे नई नई किस्मों का विकास करके
और किसानों को भी उनके उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही उनके लिए विकल्प तैयार करने की जो बात कही है वो काफ़ी जो है तारीफ़ के काबिल। सर, आप हमारे किसान भाइयों से जुड़े दूरदर्शन के माध्यम से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का और बहुत बहुत मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से हम किसानों तक पहुँचेंगे और जल्दी ही उनके बारे में और ज़्यादा हम आपको जानकारी देंगे आने वाले समय में।